हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एनुअल किंगडम का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम सीलेंट्रेटा को देखेंगे, या फिर जिसका नाम फाइलम नाइडेरिया भी है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है एनिमल किंगडम के वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उन 2 लेक्चर में हम अपना जो एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन है वो देख चुके हैं। उसके बाद हमने फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया है, और आज हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा, या फिर जिसका दूसरा नाम है फाइलम नाइडेरिया। अब इसके जनरल फीचर्स की बात करेंगे तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादातर मैराइन होंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इसमें भी एनिमल हैं जो कि कैसे होंगे, फ्रेश वाटर होंगे, जैसे कि हाइड्रा एक फ्रेश वाटर एनिमल है जो कि फाइलम सीलेंट्रेटा में आता है। उसके बाद ये सिसाइल हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। सिसाइल वाली जो फॉर्म होती है ना इनकी, उस फॉर्म को हम बोलते हैं पॉलिप फॉर्म बोलते हैं, जो कि सिसाइल होती है। ये देखो, जैसे ये हाइड्रा है, ये इसके पास ऊपर टेंटिकल्स निकले हुए हैं, नीचे वाली जो बॉडी है हाइड्रा की वो यहाँ पे चिपकी रहती है, एक ही जगह रहती है, तो ये सिसाइल होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये फ्री लिविंग है। ये अम्ब्रेला शेप जो स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला शेप इनका स्ट्रक्चर होता है। कैसे होते हैं ये, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। और इस फ्री लिविंग फॉर्म को, बॉडी फॉर्म को हम बोलते हैं मेडूसे, ठीक है। और सिसाइल फॉर्म को क्या बोलते हैं, सिसाइल फॉर्म है हमारी पॉलिप, और पॉलिप है। और जो फ्री लिविंग फॉर्म है वो हमारी, वो क्या है, मेडूसे है। मेडूसे ये इस तरीके से नीचे की तरफ टेंटिकल निकले हुए हैं, और ये इन टेंटिकल की हेल्प से पूरे पानी में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म में होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उनकी। ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिसाइल होते हैं, पॉलिप होते हैं। तो ये सिसाइल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या है सिसाइल का, हाइड्रा है। और दूसरा एडेमशिया, ये कैसे हैं, सिसाइल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फ्री लिविंग में कौन से आते हैं, जिस फ्री लिविंग बॉडी को मेडूसे बोलते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, और इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑरिलिया। ऑरिलिया, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश भी बोलते हैं। जेलीफिश हमारी एक फ्री जो लिविंग है, जो स्विम करते रहते हैं पानी में, उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में पाई जाती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कैसे होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही इनके पास जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, और अगर कोई और चीजें हैं जो बच जाएंगे डाइजेस्ट होने से, तो उनको सेल से डाइजेस्ट करेंगे, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी पाया जाता है इनके अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इन बॉडी में देखा जाता है। उसके बाद बात करें इनके स्केलेटल स्ट्रक्चर की, तो जो स्केलेटल है इनका वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से इनका स्केलेटल बना हुआ है। अब इनमें जैसे कुछ फॉर्म तो पॉलिप में होंगे, है ना, पॉलिप फॉर्म में प्रेजेंट होंगे कुछ एनिमल्स, कुछ होंगे मेडूसे फॉर्म में। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। मतलब कि ये जो पॉलिप वाली फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, ये मेडूसे में कन्वर्ट हो सकती है। और मेडूसा वाली जो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, वो पॉलिप में कन्वर्ट हो सकती है। और इस प्रोसेस को, कि जिनमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाई जाती हैं और दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है फाइसेलिया और ओबिलिया। इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। अब ये जो पॉलिप है ये मेडूसे में कन्वर्ट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और जो ये हमारे ये पॉलिप हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं मेडूसे में, ठीक है। पॉलिप हमारे मेडूसे में कन्वर्ट होंगे किसके थ्रू, हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। और ये जो मेडूसे हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू द पॉलिप। मेडूसे किस में कन्वर्ट होंगे, पॉलिप में कन्वर्ट होंगे। और जब ये पॉलिप में कन्वर्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, दे विल डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, मेडूसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म द पॉलिप फॉर्म। और जो पॉलिप फॉर्म है वो मेडूसे में कन्वर्ट होगी, वो किसके थ्रू कन्वर्ट होगी, वो होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये कन्वर्ट होगी। अब इनका जो नाम है नाइडेरिया, है ना, ये नाइडेरिया नाम इनको कैसे मिला, इनके पास एक सेल होती है जिसका नाम है नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसिस्ट है उस सेल का नाम। उस सेल के पास स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और उस स्टिंगिंग कैप्सूल में एक सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है निमेटोसिस्ट। उस निमेटोसिस्ट
कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो टेंटिकल से प्रेजेंट होती है। मैं भी आपको पिक्चर दिखाऊंगी, वो टेंटिकल से प्रेजेंट होती है। अभी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो नाइडोब्लास्ट है इनका काम क्या होता है, तो इनके 3 काम होते हैं, मेजरली इनके 3 फंक्शन है। एक तो ये एंकरेज में हेल्प करती है, डिफेंस में हेल्प करती है, और फिर मतलब ये जो प्रे है अपना, उस प्रे को कैप्चर करने में जो ये नाइडोब्लास्ट है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये जो नाइडोब्लास्ट है ये एक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन का नाम है हिप्नोटॉक्सिन। ये क्या करता है, सामने वाले को हिप्नोटाइज करेगा, और हिप्नोटाइज करने के बाद वो पैरालाइज भी हो सकता है। और ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं ये किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं, ये होते हैं थ्रेडेड ट्यूब के थ्रू ये सीक्रेट होते हैं। तो डाइजेशन हमने देखा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होगा। एग्जाम्पल की बात करें जो आपको याद रखने हैं, एक तो हाइड्रा हो गया जो कि फ्रेश वाटर है, उसके बाद है ओबिलिया, उसके बाद है ओरिलिया, फाइसेलिया और एडेमिशिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है ऑफ द फाइलम सीलेंट्रेटा। अभी देखो मैं एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं। ये एक्वेटिक होंगे, मोस्टली मैरीन होते हैं, सिसाइल और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये देखो ये हमारा, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी मेडूसे फॉर्म है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। नीचे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन टेंटिकल्स की हेल्प से ये क्या करेंगे, स्विम करेंगे या मूव करते रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी फॉर्म, ये हमारी पॉलीफॉर्म है, इस तरीके से यहाँ पे ये हाइड्रा, इस तरीके से टेंटिकल्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा। तो ये पॉलीफॉर्म है। जो पॉलीफॉर्म है वो मेडूसे में कन्वर्ट हो सकती है, और जो मेडूसा है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो हमारा पॉलीफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब जो नाम है नाइडेरिया, ये हमें किससे मिला है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसिस्ट बोलते हैं। इन नाइडोब्लास्ट के पास क्या प्रेजेंट है, रिप्रेजेंट द स्टिंगिंग कैप्सूल। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये रहा यहाँ पे। ठीक, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और उस स्टिंगिंग कैप्सूल का क्या नाम है, निमेटोसिस्ट नाम है, ये रहा निमेटोसिस्ट। ठीक, इस निमेटोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो टेंटिकल्स होते हैं बॉडी में, है ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स पे। और ये जो नाइडोब्लास्ट है इसका काम क्या होता है, एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ द प्रे, है ना। एंकरेज करता है, डिफेंस करता है, कैप्चर ऑफ प्रे में ये क्या करता है, हेल्प करते हैं नाइडोब्लास्ट। नाइडेरियंस के पास क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव अ सेंट्रल जेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनके पास प्रेजेंट होती है विद अ सिंगल ओपनिंग, ना, सिंगल ओपनिंग ही प्रेजेंट होती है। माउथ कहाँ पर होगा इनका, हाइपोस्टोम में प्रेजेंट होगा। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इंट्रासेलुलर होगा। और कुछ जो नाइडेरियंस हैं उनकी जो कोरल्स है वो किसकी बनी हुई होती है, जो जैसे एग्जांपल है कोरल्स, कोरल्स भी हमारे क्या है, नाइडेरियंस ही हैं। उनकी जो स्केलेटन है वो मिलकर बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और नाइडेरिया के पास 2 बॉडी फॉर्म में ये एग्जिस्ट होते हैं, पॉलिप बॉडी फॉर्म हो गया, दूसरा हमारा मेडूसा हो गया। मेडूसा जो कि हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, पॉलिप हमारी, मेडूसा हमारी अम्ब्रेला शेप बॉडी है, और जो पॉलिप हमारी वो सिलेंड्रिकल बॉडी है। ये बाद में फॉर्मर इज द सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडेमशिया, ये कैसी होती है, सिसाइल होती है। उसके बाद है जो हमारी दूसरे वाली है मेडूसा जो फॉर्म है वो अम्ब्रेला शेप होती है, फ्री स्विमिंग होता है ये, जैसे ऑरिलिया हो गया या फिर जेलीफिश इसी का एग्जांपल है। ये नाइडेरिया जो है दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं, कुछ जिनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस पाई जाती है। जैसे जो पॉलिप है वो मेडूसे बनाएगा बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मेडूसा है वो क्या बना देगा, पॉलिप बना देगा थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका एग्जांपल है ओबिलिया और फाइसेलिया। दोनों में क्या देखा जाता है, मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन है वो देखा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल है, फाइसेलिया जिसे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, एडमशिया, सी एनिमोन हो गया। उसके बाद हमारा ये क्या है, पेनिनटुला जिसे सी पैन भी बोलते हैं, गॉर्जिना सी फैन हो गया, मियंड्रीना जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल भी बोलते हैं। ये थ्रेड है ना, जिसके थ्रू क्या होता है वो टॉक्सिन रिलीज होता है, जिस टॉक्सिन का क्या नाम है, हिप्नो टॉक्सिन जो है इस टॉक्सिन का नाम है। तो ये था हमारा फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर फाइलम जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम शुरू करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा टीनोफेरा। टीनोफेरा और सीलेंट्रेटा दोनों भाई भाई जैसे हैं, मतलब मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं दोनों के मिलते जुलते होते हैं, कुछ ही डिफरेंस होते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका कॉमनली क्या नेम्ड है। इनको हम बोलते हैं सी वॉलनट्स या कॉम जेली भी इनको हम बोलते हैं, इनका कॉमन नेम है। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है इस फाइलम में वो सब कैसे होंगे, मैराइन ऑर्गेनिज्म होंगे।
बॉडी सिमेट्री की बात करें तो रेडियल बॉडी सिमेट्री इनके पास है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाएगा, डाइजेशन इनमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पाया जाएगा। अब इनकी जो स्पेशल फीचर है वो क्या है कि इनकी बॉडी के पास ना 8 सीलेटेड कॉम प्लेट्स होती हैं, जो कि किसके लिए प्रेजेंट होती है, लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होती है, इस तरीके से, है ना। ये है वो कॉम प्लेट्स, ऐसे ये वो कॉम प्लेट्स हैं, और इन कॉम प्लेट्स के ऊपर इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ये नाम याद, ये नंबर याद रखना है कि 8 कॉम प्लेट्स होती हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर कितना है, इसका काम क्या है। इनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उनकी बॉडी के ऊपर ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन टेंटिकल्स के पास एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम कोलोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स के पास क्या है, सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है कोलोब्लास्ट। और ये जो सेल है कोलोब्लास्ट, ये हमें किस में हेल्प करती है, ये हमें हेल्प करती है एंकरेज में। उसके बाद ये ऐसे एनिमल हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस द बायोल्यूमिनेसेंस, ये प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा और नो लार्वल स्टेज प्रेजेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लूरोब्रेचिया और टीनोप्लेना, है ना, इनके क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके क्या है, एक तो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, 8 सीलेटेड कॉम्प्लेक्स इनके पास प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ये कोलोब्लास्ट इनके पास ये एक सेल प्रेजेंट है। दूसरा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। अब एनसीईआरटी से देखो ये है वो कॉम्प्लेक्स ना, ये रही 8 है नंबर में, अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्प्लेक्स होती हैं। और ये ही इनका एक यूनिक फीचर भी, इनके ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो टीनोफोर्स जिनको कॉमनली सी वॉलनट्स भी या कॉम जेलीज भी बोलते हैं, इनका एक और दूसरा नाम है कॉम जेलीज इनको बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी के पास क्या है, 8 एक्सटर्नल रोज हैं सीलेटेड कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। नंबर आपको याद रखना है कि 8 कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो कि किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों पाया जाता है। ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। और ये टीनोफोर्स का इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, ये भी याद रखना है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका प्लूरोब्रेचिया और टीनोप्लेना, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। और हमारा फाइलम टीनोफेरा और फाइलम हमारा सीलेंट्रेटा, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके। उससे पहले हम क्या कंप्लीट कर चुके, पॉलीफेरा भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो हमने ट्रिक याद रही थी हमारी PC², दूसरा क्या था PA3, है ना, PC² PA3, उसके बाद क्या था MEHC। ये ट्रिक थी ना जिससे हमने सारे फाइलम जो थे एनिमल किंगडम के याद किए थे। तो इसमें जो हमारा ये है PC², ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।